आज मैं आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाऊँगी। इसमें जो आज आप लोगों को जो चैप्टर बताने वाली हूँ वो है आपका इकोसिस्टम टाइप ऑफ द लोकल एरिया। आज जो टॉपिक आपका है वो है भारत में ऊर्जा शक्ति के स्रोत और उसमें आपको पढ़ाना है ऊर्जा संकट के उपाय। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत का ऊर्जा शक्ति के कौन कौन से स्रोत हैं और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ऊर्जा शक्ति के स्रोत में बहुत सारे ऐसे संकट उत्पन्न हो गए हैं जिसकी वजह से हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पा रही है और हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन आज मैं बताऊंगी कि इन ऊर्जा शक्ति के जो स्रोत हैं जिनके ख़त्म होने की बहुत ज़रूरी संभावनाएं भी हैं, इसके क्या ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से हमें ऊर्जा तो प्राप्त होगी और इनके स्रोत भी कम से कम उपयोग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि ऊर्जा संकट के उपाय क्या क्या हैं। अगर आप लोगों को बताया जाए, शुरुआत से ही मैं बता रही हूँ कि देश में ऊर्जा संकट काफ़ी तेज़ी से फैलते जा रहा है। ऊर्जा की मांग आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती जा रही है तथा ऊर्जा की पूर्ति करने वाले परंपरागत साधन लगभग समाप्त होने की स्थिति में यह एक समस्याजनक स्थिति है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में इतनी तेज़ी से विकास हो रहा है क्योंकि हमारा देश अभी विकासशील देश है। तो इस देश में विकास के लिए बहुत सारे ऐसे साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनमें ऊर्जा की अधिक से अधिक मात्रा का उपयोग हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप शहरीकरण कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हर कार्य में ऊर्जा की आवश्यकता तो होती ही है। तो हमारे देश में इस ऊर्जा की एक बहुत समस्याजनक स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि हर कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि बिजली की, विद्युत की आवश्यकता होती है और ये विद्युत आपूर्ति के लिए हम लोग डिपेंड करते हैं ईंधन पे। वो ईंधन है हमारा पेट्रोलियम ईंधन हो गया, लकड़ी के कोयले हो गए या फिर इसी तरह के स्रोत बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये हमारे भविष्य के ईंधन है जो ख़त्म होने वाले हैं। इसी वजह से ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। तो अगर हम इसी में आगे बढ़ें, ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को कम करना संभव तो नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारा देश तेज़ी से वृद्धि कर रहा है तो वो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए हम अपने ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग को कम तो नहीं कर सकते। अतः आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा के नए नए साधनों की खोज की जाए। ऊर्जा के ये नए नए साधन आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे हमको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है हमारे, और ये साधन हमारे आसपास की चीज़ों से ही हमें मिल सकता है जिनका अस्तित्व तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसी ऊर्जा के साधन के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तरल ईंधन की मितव्ययिता उपयोग। इसमें आपका आ जाएगा पेट्रोलियम तथा मिट्टी के तेल आदि तरल ईंधन की खपत में वृद्धि मुख्यतः दो क्षेत्रों में हुई है। प्रथम रेल तथा सड़क यातायात में, द्वितीय घरेलू उपयोग में। आप सब जानते होंगे ना कि रेल और सड़क यातायात की बात अगर मैं कहूँ तो ट्रेनें अब कोयले से इतना ना चल के उसमें ईंधन की जो आवश्यकता तो पेट्रोलियम ईंधन की आवश्यकता हो रही है। और दूसरा सड़क यातायात में आपका हो जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, कार मोटर व्हीकल्स हो जाएगा। ये सभी चीज़ें पेट्रोलियम से ही चलने वाली हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे ईंधन की खपत होती है। विद्युत क्षमता का सृजन करके तरल ईंधन के उपयोग में कमी की जा सकती है। इसके अलावा तरल ईंधन का मितव्ययिता के उपयोग करके भी ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आप तरल ईंधन का उपयोग कर रहे हैं तो इसकी जगह आप इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करें। इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग से ये होगा कि हमारी ये चीज़ें का क्या होगा, जो जहाँ पे पेट्रोलियम की आवश्यकता हो रही है वो पेट्रोलियम की आवश्यकता कम पड़ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होने वाली ऊर्जा हमें तेज़ी से अब हम लोग के काम में बाधा भी नहीं पड़ेगी और हमें ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें कि खनिज तेल एवं गैस की खोज। ऊर्जा संकट को कम करने के लिए खनिज तेल के भंडारों एवं प्राकृतिक गैस की खोज की जानी चाहिए क्योंकि खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्तमान तकनीकी की सहायता से कोयले का द्रवीकरण करके कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन वृद्धि की जा सकती है
औद्योगिक एवं घरेलू गैस के रूप में कोयला गैस का उपयोग भी बढ़ाया जा सकता है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो खनिज तेल और गैस की खोज, बहुत सारा खनिज तेल, ऐसा नहीं है कि खनिज तेल के जो जितने भी स्रोत हैं वो ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल भी। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे अगर हम लोग खोजें, भारत सरकार अगर खनिज तेल की खोज करती है या फिर गैस की खोज करती है जिससे हमें ईंधन प्राप्त हो सकता है जो हमारी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है ऊर्जा प्राप्ति में, तो इसके बहुत सारे अभी भी सोर्स हैं जहाँ पे खोज की जा रही है निरंतर। और अगर ये खोज मिल जाती है, ये स्रोत मिल जाते हैं, तो आज हमारे देश में जो ऊर्जा की संकट स्थिति पैदा हो गई है वो शायद ख़त्म हो जाए, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जल विद्युत ऊर्जा का विस्तार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी जल विद्युत ऊर्जा हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी इतनी तेज़ी से नहीं। अगर इस क्षेत्र में विस्तार हुआ तो विद्युत ऊर्जा का क्या है कि जितनी भी संकट उत्पन्न हो रहे हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जल विद्युत ऊर्जा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जल विद्युत शक्ति का विस्तार करके ऊर्जा की पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के मतानुसार भारत में 4,10,000 किलोवाट की जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है, लेकिन इस समय केवल 70 लाख किलोवाट की जल विद्युत उत्पन्न हो रहा है। जल विद्युत शक्ति की क्षमता में वृद्धि करके ऊर्जा पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है ज्वार शक्ति एवं सूर्य शक्ति के उपयोग में। सूर्य शक्ति यहाँ पे सोलर पैनल्स जो लग रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात हो रही। ज्वार शक्ति का जो भी है वो ज्वार जो हटाता है तो जो पानी टकराता है उससे, इसमें कैसे होता है, ज्वार शक्ति एवं सूर्य शक्ति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है। नाम मात्र की लागत, केवल उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करके प्राकृतिक ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है, उपलब्ध हो जाती है। आविष्कारों का इनके उपयोग क्षेत्र न करके केवल ऊर्जा की बचत की जा सकती है, वरन ऊर्जा स्रोत में वृद्धि भी की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वार शक्ति द्वारा हमारे सूर्य शक्ति के उपयोग से वृद्धि की जा सकती है। और जो ईंधन खत्म हो रहा है इससे, ये ईंधन ऐसे हैं जो भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा गोबर गैस संयंत्रों का विस्तार। नए नए गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करके ऊर्जा की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है। गोबर गैस कुकिंग गैस का सबसे अच्छे विकल्प है। इसका उपयोग न केवल खाना पकाने वरन प्रकाश आदि के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा के नए नए स्रोत। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ केवल विद्युत ऊर्जा के बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, अगर उनको खोज किया जाए, नए नए तरीके खोज किए जाए तो आसानी से क्या होगा, जैसे कि भूताप से ऊर्जा लेकर समुद्र के पानी के तापांतर से भी विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार से उत्पन्न विद्युत क्षमता ऊर्जा संकट के समाधान में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी, इस बात की पूर्ण संभावना है। अगला मैं बात करूँ वनों से प्राप्त ऊर्जा के संसाधन। यहाँ पे वनों से प्राप्त ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे आप वन से बहुत सारे प्राप्त लकड़ी के ईंधन के रूप में सदुपयोग करके खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि ऊर्जा की बहुत अधिक बचत की जा सकती है। ये सारे ऐसे स्रोत थे जिनके अगर उपयोग सही से किए जाएं तो हमारे भविष्य के लिए बहुत सारे ऊर्जा की नई नई संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तरल ईंधन की मितव्ययिता का उपयोग, खनिज तेल एवं गैस की खोज, जल विद्युत ऊर्जा संकट का विस्तार, ज्वार शक्ति एवं सूर्य शक्ति के उपयोग में वृद्धि, गोबर गैस संयंत्रों का विस्तार, विद्युत ऊर्जा के नए नए तरीके, वनों से प्राप्त ऊर्जा साधन, ये सभी ऐसे हैं जो ऊर्जा संकट से हम लोग को ना सिर्फ उबार सकते हैं बल्कि इतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है कि भविष्य के लिए भी ये ऊर्जा खत्म नहीं होगी। और ये ऐसी एनर्जी है कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली। जैसे कुछ ऐसे, जैसे मैं बोलूँ समुद्र के जो ताप है उससे, भूजल ताप है उससे, या फिर अगर बात करें ज्वार है उससे एनर्जी, या प्रकाश की जो ऊर्जा आ रही है उससे, ये सब ऐसे हैं। या फिर जो जल विद्युत संयंत्र लगे हैं, पवन चक्की, ये सब ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जो भविष्य में जब तक अस्तित्व है इस पृथ्वी का तब तक ये रहेंगे। तो इसलिए ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत अगर इन पर तेज़ी से कार्य किया जाए तो हमारे भारत में जो ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है वो बहुत जल्दी इसका समाधान भी हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो मैंने आपको बताया कि ऊर्जा संकट के उपाय कौन कौन से। थैंक यू।